हेलो एवरीवन। बेटा मेरा कल क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था बीपी और जाके मैंने टेस्ट करा लिया मेदांता में। तो यार, अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली बेरोजगार हो ना, तो आप मेदांता जैसे हॉस्पिटल में चले जाओ। वो एक दिन पूरा पूरा दिन भर टेस्ट कराएगा, पूरा दिन भर टेस्ट। सैटरडे को पूरा दिन भर टेस्ट हुआ। उसके बाद सैटरडे को पता नहीं कौन सा यहाँ लगा दिया कि रात भर आपका बीपी मेजरमेंट होगा। हमें तो बिल्कुल जिहादी टाइप फीलिंग आ रही थी। उसके बाद संडे को शाम को फिर गई हूँ इतने दूर, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। फिर वो मशीन निकाला, सारा रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ। कल गई हूँ तो कल डॉक्टर देखा, वो भी मैं शाम को करीबन 5:30 बजे घर आई हूँ। मैंने कहा अभी तुरंत तो नहीं जा सकती हूँ पढ़ाने, क्योंकि सबसे पहले तो हॉस्पिटल से आने के बाद मन करता है बिल्कुल नहाने का। और जो उसने मुझे मशीन लगा दिया था, उस मशीन के कारण मैं सुबह नहा भी नहीं पाई थी, क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं था नहाना। तो इसीलिए कल नहीं ले पाई अब क्लास। चलो, अब हम आगे का करते हैं। परसों जहां छोड़ा था मैंने आपको, पहले एक थोड़ा सा रिवीजन देख लो, ध्यान से सुनो। थैंक यू सो मच एवरीवन, कांग्रेचुलेशन कर रहे हो सबको, थैंक यू सो मच। यूट्यूब का गोल्डन बटन अच्छा लगा देख के। लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हम बहुत बाद में आए। हम ऑफलाइन में बड़े खुश थे, अपने बच्चों को सामने देखते थे, बड़े खुश रहते थे। ये तो आपका लॉकडाउन ने ऑनलाइन दिखा दिया, अदरवाइज ऑनलाइन तो फिर मैं सोच भी नहीं रही थी मैं। रख दो क्या ये? हाँ ठीक है, रखो, हम देख लेते हैं। हाँ, हम्म, अच्छा वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो स्कीम ऑफ एग्जाम नहीं मिला। चलो छोड़ो, मैं देख लेती हूँ, नहीं रहने दो। हाँ, मैंने आपको जो कराया था, मैंने ये कहा था कि ही सेज आई नो इंग्लिश। तो ही सेज अगर है, यानी बाहर सेज या विल से या हैज सेड, ऐसा कोई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के ना टेंस में चेंज करोगे, ना टाइम में चेंज करोगे, ना प्लेस में चेंज करोगे। जैसे तुम लोग कर देते हो ना चेंज, हियर का देयर, नाउ का देन, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना? वो सब नहीं होता है। बस सीधा सीधा आप खाली चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हो और टेंस लिख देते हो। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है बेटा? चेंज ऑफ प्रोनाउन ही नहीं है, चेंज ऑफ एडजेक्टिव भी तो है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो क्या होता है? ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। कैसे था? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी कि यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। यानी मैंने जो आपको लिखाया था SON 1 2 3, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब, जो बाहर वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो अंदर कोई चेंज नहीं होता है ना। लेकिन अगर बाहर सेड हो, हैड सेड हो, पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन अंदर का जो सेंटेंस है वो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, जनरल फैक्ट, उसके बाद फिर जैसे था, मैंने कहा था स्वीपिंग जनरलाइजेशन, है ना, इडियम्स, फ्रेज, ये सब हो तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। अगेन टेंस, टाइम और प्लेस में चेंज नहीं होगा। अगर प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर लो। लेकिन अगर जरा ध्यान से देखो इसमें, इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखो, हम यहीं से शुरू करेंगे। अब नहीं सर, नहीं, वो रियल में गोल्ड नहीं होता, ठीक है? अब देखो ध्यान से। He said, I studied here 10 years ago. अब मान लो मैं अपने स्कूल में आई हूं और मैं कह रही हूं आई स्टडीड हियर 10 years ago. मैंने यहां पे अच्छे से फंक्शन वगैरह अटेंड किया और मैं चली गई। तो वहां पे पूछा जाएगा कि उन्होंने कहा क्या कल अपने भाषण में, तो आप कहोगे कि नीतू मैम सेड दैट, नीतू मैम सेड दैट। अब ध्यान से सुनो, जो टेंस पढ़ते हो आप लोग, उसमें क्या पढ़ते हो?
पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। यानी नीतू मैम सेड, लेकिन जब मैंने बोला तो मैंने कहा था आई स्टडीड हियर। तो अगर आप नीतू मैम सेड बोल रहे हो और शी स्टडीड लगाओगे तो दोनों तो सेम काल का हो गया। अरे भाई, जब मैम ने कहा है उसके 10 साल पहले पढ़ी है, तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। अब आपने अपने फ्रेंड को बताया कि पता है नीतू मैम ने स्कूल में क्या क्या कहा, तो आप स्कूल में नहीं हो, मान के चलना आप स्कूल में नहीं हो, टाइम और प्लेस मान के चलोगे चेंज हो चुका, तो कहोगे नीतू मैम सेड दैट शी हैड स्टडीड देयर, स्कूल की तरफ इशारा करोगे, देयर 10 years ago अगर कह रहे हो तो ठीक है फाइन, आज कह रहे हो तो 10 years ago कह दोगे। लेकिन मान लो यही बात आप 4-5 साल बाद कहोगे कि मैम हमारे स्कूल आई थी, अब पता उन्होंने क्या कहा था, शी सेड दैट शी हैड स्टडीड देयर 10 years बिफोर कहोगे। क्यों? एगो का मतलब हो जाएगा आज से पीछे। अगर आज मैं कहूं 2 days ago और मेरी कही हुई बात को 4 दिन बाद आप रिपीट करोगे और कहोगे 2 days ago, इसका मतलब है कि जब मैं बोली हूं ना उसके 2 दिन बाद। भाई मैं जिस दिन बोली हूं उसके 2 days ago है, तो आप जिस दिन बोले हैं उसके 2 days ago नहीं है, बल्कि आप जब कहे हो आपके अनुसार नीतू मैम ने जब कहा है उसके 2 days बिफोर होगा। इसीलिए याद रखना अब नेक्स्ट नियम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, बिल्कुल पास्ट दिख रहा है, ये V2 दिख रहा है, और रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में, वो ना इडियम है, ना फ्रेज है, ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट और पास्ट का दोनों का नहीं है, ना ही स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, ना ही हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि आई स्टडीड हियर 10 years ago कोई हिस्टोरिकल फैक्ट थोड़ी है, कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन थोड़ी है, कोई इडियम फ्रेज भी नहीं है। तब फिर क्या करेंगे? तब ये ध्यान रखना हम लोग टेंस में एक एक कदम पीछे चलेंगे। एक एक कदम पीछे का मतलब क्या होगा ये ध्यान से देखना। एक एक कदम पीछे का मतलब है भाई प्रेजेंट का पास्ट कौन होता है? बोलोगे पास्ट, और आपको मैंने सिखाया है पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। बस खाली इतना याद रखना, प्रेजेंट का क्या हुआ? हाँ ठीक है, ये दोनों को व्हाइट क्यों कर दी हो? इसको तो पीला पीला रखो, हैंड खाली व्हाइट करना है ना। हाँ, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट, बस इतना ही याद रखना है। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसे? खाली इतना ही याद रखना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। अब बेटा पास्ट परफेक्ट शब्द जहां पर भी आ जाए उसकी आगे नो चेंज है। क्यों? अब खुद सोचो ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हुआ, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हुआ, लेकिन बेटा पास्ट परफेक्ट का पास्ट कुछ पढ़े हो क्या? कहोगे भाई ये इतना कहां जाएंगे पीछे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट क्या होता है? नो चेंज, यानी जिसमें भी पास्ट परफेक्ट शब्द आ जाए उसके बाद नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट शब्द आ गया उसके बाद नो चेंज, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट मतलब यही तो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट बताया तो, पास्ट परफेक्ट का पास्ट का मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता। पास्ट परफेक्ट का पास्ट क्या होगा? नो चेंज। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे पास्ट परफेक्ट शब्द आ गया अगेन नो चेंज, है ना। अब आओ वापस चलो, देखो स्टडीड यानी कि V2 था, यानी सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हो गया पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट, है ना। पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी V1 चेंज होगा V2 में, V2 चेंज होगा हैड प्लस V3 में, और हैड प्लस V3 के बाद कोई चेंज नहीं है। फाइन। अब आओ, जो मैंने कहा था कि बेटा आप फिर से आप स्कूल में नहीं बैठे हो, आप घर में बैठे हो। अगर आप घर में बैठे हो
तो आप कहोगे स्कूल की तरफ इशारा करके ना, स्कूल की तरफ इशारा करने का मतलब हो गया कि जब आप यहां पर हो तो हियर बोल रहे हो, घर से इशारा करोगे तो देर करोगे ना। दिस रूम कहूंगी मैं, कहीं और चली जाऊंगी तो दैट रूम कहूंगी। दीज बुक्स कहूंगी मैं, कहीं और चली जाऊंगी तो दोज बुक्स कहूंगी। जैसे देखो प्लेस में चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूंगी आई एम टीचिंग यू नाउ, तो 10 दिन बाद क्या कहोगे? शी वॉज टीचिंग अस देन, देन नाउ का देन, इसलिए टाइम में भी तो चेंज होगा। नाउ का देन, टुडे का दैट डे। क्यों टुडे का दैट डे? मैं कहूंगी आई एम टीचिंग यू टुडे, आप कहोगे मैम सेड दैट शी वॉज टीचिंग अस दैट डे, दैट डे। क्यों? क्योंकि टुडे बीत चुका, फिर आप फ्यूचर में जाके इशारा कैसे करोगे? कहोगे दैट डे, ठीक है। टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। टुमारो, आज मैं अगर कहूंगी आई विल मीट यू टुमारो, तो 10 दिन बाद कहोगे कि मैम सेड दैट शी वुड मीट मी टुमारो, तो फिर टुमारो का मतलब तो फिर से उसके अगला दिन हो गया? नहीं, मैम ने जिस दिन कहा था उसके नेक्स्ट डे ना टुमारो, मैम ने जिस दिन कहा था उसके एक दिन पहले ना, तो प्रीवियस डे होता है। देखो, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो। एगो बिफोर हो जाएगा, लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा। आज मैं कहूंगी लास्ट नाइट, तो 10 दिन के बाद आप कहोगे मैम ने जिस दिन कहा था ना उसके एक रात पहले, तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा फिर तो। हैंस ऑनवर्ड्स, अब से हम ये काम करेंगे, तो आप कहोगे अच्छा हैंस ऑनवर्ड्स, यानी कि मैम ने जिस दिन कहा था उस समय से, देन्स ऑनवर्ड्स। हैंस मतलब अब से, हैंस ऑनवर्ड्स अब से, तो देन्स ऑनवर्ड्स होगा तब से। अच्छा, मैंने अभी क्या कहा था? एक एक कदम भूतकाल में जाना है। V1 का भूतकाल V2, V2 का भूतकाल हैड प्लस V3, तो एक एक कदम अगर पास्ट में जाओगे तो विल शैल का पास्ट क्या होता है? वुड शुड। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, मस्ट का अभी नहीं बताऊंगी मैं, मस्ट का आपको अलग से सिखाऊंगी। इतने चेंजेस है आपको मॉडल्स, प्लेस और टाइम में। जरा देखो बेटा, टीजीटी शिवानी पूरा कंप्लीट कवर करेंगे बेटा। आप लोग का 2 पोर्शन, एक क्लॉज है, एक पंक्चुएशन है, वो मैं किसी एक बैच में करा के सब में लोड कर दूंगी, उसके लिए निश्चिंत रहो। किसी भी एक बैच में होगा, मैं स्पेशली बता दूंगी कि ये सब टीचिंग में आता है और वो मैं लोड करा दूंगी। और देखो जो मैंने भी कहा कि V1 V2 में चेंज होगा, V2 हैड प्लस V3 में चेंज होगा। इज एम आर का पास्ट टेंस क्या है? वॉज वर। वॉज वर का पास्ट टेंस हैड बीन। हैज हैव का पास्ट टेंस हैड। हैड का पास्ट टेंस कुछ होता ही नहीं है। हैड V3 का तो मैंने कह दिया, पास्ट परफेक्ट दिख गया, नो चेंज। और हैज हैव का पास्ट टेंस जब हैड है तो बीन लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैज हैव का ही तो पास्ट टेंस बनाना है, हैड। जरा देखो तो। नहीं बेटा, क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है नन्हे, कल मेरा क्लास नहीं हो पाया ना, तो आज मैंने यहाँ पर क्लास ले लिया। चलो, हो गया। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी और आपको पूरा बनाना होगा। एंड रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है बेटा। वॉइस एंड नरेशन का बुक आपको kdpublication.com में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको 2-3 दिन में लोड करवा दूंगी, रुक जाओ। ही सेड टू मी, उसमें पूरा प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर भरा हुआ है। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगा रहे थे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हो गया। अभी विल शैल का बोला मैंने, वुड होता है, तो विल का वुड कर दिया। मीट, क्यों मीट? मीट का मेट क्यों नहीं किया? भाई हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वुड के बाद अगर V2 कर दोगे तो नया टेंस का आविष्कार करा दोगे, है ना। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलेगा अगर, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? देखो मी हुआ, है ना। ही टोल्ड मी
that he would meet me. यही उतारोगे. Tonight का अभी बताया था, that night. बेटा अभी मेरा idioms and phrases का बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है 9 बजे YouTube में, बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है. एकदम सब समझा के आपको याद करा दे रही हूँ, वॉल्यूम 1 का है. इसीलिए 9 बजे का क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मिस मत करना. कभी कभी मैं मिस कर जाती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन आप मिस मत करना. हाँ ठीक है. तो बहुत अपीलिंग नहीं लग रहा है. इन लोग को डिजाइन बनाना नहीं आता. डिजाइन बनाना नहीं. चलो लगा दो. ए सुनो, वो कैबिनेट सेशन जो अपलोड हुआ है उनके पीडीएफ लोड नहीं हुए. जीआईएफ लोड करते हो तो पीडीएफ भी तो लोड करोगे यार. हम्म. यूपी का निकाल लिए हो. यूपी का क्यों निकाले हो? सीपीओ कहाँ है? जल्दी बनाना बेटा. मेंस का सेम है जो एसएससी का है, ईयर 2 का. नीचे लिख देना, मैं बता दे रही हूँ. मीडियम्स अच्छा से नहीं दिया हुआ है. हम्म. तुम एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल दो, मैं उससे निकाल के दे दूंगी तुम्हें. सीपीओ का प्रीवियस पेपर, वीक और मेंस का. टैंट्रम्स का मतलब होता है बेटा नखरे. टैंट्रम्स मतलब नखरे.
चलो शुरू करें। चलो देखो, शी सेड टू हिम, सेड टू का बन गया टोल्ड। शी टोल्ड हिम दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शी लगा दिया, लेकिन बेटा शी तो सिंगुलर है और वी प्लूरल है, इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। शी सिंगुलर है और वी प्लूरल है, तो भाई शी का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, आई का प्लूरल वी, और यू का प्लूरल यू ही होता है। कैन नॉट का बनेगा कुड नॉट। कैन नॉट साथ में लिखते हैं, लेकिन कुड नॉट अलग अलग लिखते हैं, ये ध्यान रखना। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसे टॉलरेट का टॉलरेटेड करके नए टेंस का आविष्कार मत कर देना प्लीज। दीस, दोस, tantrums, नाउ का देन। ठीक है। रेखा, ही सेड, इसका मतलब है कि ही सेड टू रेखा होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ही सेड टू रेखा नहीं कह दिया, रेखा ही सेड, मतलब बात बराबर है। इसका मतलब ही है कि ये बंदे ने रेखा का नाम लिया है, मतलब इसका निकलता है ही सेड टू रेखा। अब जब इसका मीनिंग समझ में आ गया तो अकॉर्डिंग टू चेंज कर दो, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। सेड टू का टोल्ड, ही टोल्ड रेखा दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे रेखा नहीं है, सब्जेक्ट यहां पे ही है। ही सेड, ही है जो सब्जेक्ट है ना, क्योंकि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सब्जेक्ट कौन है? ही है। ऑब्जेक्ट कौन है? रेखा है। ही का बहुवचन चाहिए क्योंकि वी है, क्योंकि अगर वी को आप ही के अकॉर्डिंग चलोगे तब तो ही हो जाएगा, लेकिन वी तो प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है ही का प्लूरल चाहिए, दे। विल फिनिश, वुड फिनिश, वुड भी मॉडल है इसलिए उसके बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, फिनिश। टुडेज वर्क टुडे, दैट डे का काम, दैट डेज वर्क दैट डे। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स एक कहावत है, उस कहावत का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बताया था ना, इडियम्स एंड फ्रेज में चेंजेस नहीं होता। इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ चेंज नहीं होता। अमन, एयरफोर्स के पेपर बाहर नहीं आते बेटा, लेकिन उसके टाइप के बहुत सारे पैसेजेस है आपके, उसमें जरा देख लो ना एक बार। 60 टेस्ट पेपर्स जो मिले हैं उसमें बहुत सारे वैसे ही तो पैसेजेस होते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक? रोहन सेड, आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। रोहन सेड दैट, यहां टोल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां सेड टू तो है ही नहीं कि मैं टोल्ड करूं। दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हैड प्लस V3 में चेंज होता है। ही हैड स्लेप्ट अर्ली, लास्ट जहां दिखे द प्रीवियस करना था आपको, द प्रीवियस नाइट। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि नरेशन में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं,
हम कोई ऐसा कंजंक्शन लगाते हैं जो वहां सुटेबल है, और इसीलिए मैं कई कॉल मिस कर गया, और इसीलिए एंड सो आई अगेन रोहन के अकॉर्डिंग ही हुआ। मिस्ड यानी अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम हैड प्लस V3 कर दे, हैड मिस्ड मेनी कॉल्स। देखते हैं अमन, थोड़ा सा रुको ना अभी बेटा। हो गया? He said this is unacceptable. He said that. और this का that यानी दो that, कोई बात नहीं, एक कंजंक्शन है, एक प्रोनाउन है ना। बीच वाला जो है कंजंक्शन है, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के लगाए हो, दैट कंजंक्शन है। और ये दिस का दैट बना है, ये प्रोनाउन है। दैट इज सेकेंड फॉर्म में चेंज होगा तो वॉज होगा। अनएक्सेप्टेबल, आई वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, एंड कंजंक्शन से जोड़ दो, ही वोंट, वोंट मतलब होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वुडंट। बेटा कंजंक्शन आपकी मर्जी जो लगा दो, टॉलरेट दिस का दैट नॉनसेंस। एंड सो नहीं लगाना चाहते हो तो खाली सो लगा दो, ठीक है सनी, कोई बात नहीं। नोट्स में सिर्फ सो है तो कोई बात नहीं। नहीं, एंड सो की जगह पे कॉमा नहीं लगा सकते हो आप, आपको एक कंजंक्शन तो लगाना ही होगा ना। चलो इतना समझ में आ गया। अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती बेटा, सैटरडे को अगर मैंने कहा ना इस पीरियड 3 दिन से मुझे तो हॉस्पिटल का ही चक्कर काट रही हूं मैं, और कुछ नहीं, इसीलिए थोड़ा सा सैटरडे को भी क्लास नहीं ले पाई थी यूट्यूब वाला। चलो 6 से लेके 10 तक आप बनाओ तो, लेकिन इसमें थोड़ा कॉमन सेंस का अप्लाई करके बनाना। सेम रूल्स पे बनेगा, लेकिन इसमें कॉमन सेंस अप्लाई कर लेना।